साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज धार में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे एक दो घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। जिस पर मालिक की कृपा होती है, जिस पर बंदी छोड़ की दया होती है, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाता है। नहीं तो सारी उम्र भी सत्संग सुनता रहे तब भी समझ में नहीं आता। कितने लोगों के फोन आते हैं, गुरुजी 5 साल हो गए लगातार सत्संग सुन रहा हूं, अब जाके समझ में आया, अब नाम दीक्षा लेना चाहता हूं। यानी 5 साल तक सुनते सुनते समझ में ही नहीं आ रहा था उसे हो क्या रहा है, ये बता क्या रहे हैं, ये ऐसा ज्ञान है। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो एक ही सत्संग सुन के कहते हैं जो चाहिए था मिल गया। उनको विवेकी हंस कहते हैं, वो परमात्मा के विवेकी हंस है। तो आज का जो सत्संग है वो सब हंसों को विवेकी बनाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो बाद में समझ रहा है वो मालिक का जीव नहीं है, वो भी मालिक का ही जीव है। और जो एक सत्संग में ही समझ जा रहा है वो भी मालिक का जीव है। बस कृपा बंदी छोड़ की बनी रहे, दोनों विवेक को जगाएं और इस भवसागर से पार हो जाएं, यही मैं अरदास करता हूं मालिक से। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। जागे। तो आज का जो मुद्दा होगा सत्संग का वो बस एक ही है, सत्य सत्य का निर्णय। क्योंकि युगों युगों से हम भक्ति तो करते आ रहे हैं, ऐसा कोई युग नहीं गया, ऐसा कोई जन्म नहीं गया जिसमें हमने भक्ति ना की हो, जिसमें हमने परमात्मा के नाम ना जपे हो, जिसमें हमने यज्ञ हवन पूजा पाठ नित नेम गंगा स्नान जमुना स्नान पता नहीं क्या क्या नहीं किया, सब कुछ कर डाला। उसका फल क्या मिला? आज भी यहीं बैठे हुए हैं। अगर उसका फल मोक्षदायक मुक्तिदायक होता तो वो सब करके हम कब के निकल गए होते। लेकिन सारा कुछ कर लिया, सब कुछ कर डाला, फिर भी आज यहीं के यहीं बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि जो कुछ भी किया उससे बात नहीं बनी। सतयुग में खूब नाम जपा, खूब हवन यज्ञ किए, खूब पूजा पाठ किया। त्रेता में आ गए, त्रेता में खूब हवन यज्ञ किए, खूब पूजा पाठ किया, खूब नाम जपा। द्वापर में आ गए, द्वापर में खूब नाम जपा, खूब हवन किए, खूब पूजा पाठ किया। अब कलयुग में आ गए। अगर अब कलयुग में भी खूब नाम जपेंगे, खूब पूजा पाठ करेंगे, खूब हवन यज्ञ करेंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। तो इसलिए अब क्या करना है? अब वो करना है जो कभी नहीं किया। और क्या छोड़ना है? अब वो छोड़ना है जो हमेशा से करते आए हैं। बस 2 चीजें याद रखो। क्या छोड़ना है? ये नाम जाप छोड़ना है, ये राम राम जपना, ये राधे राधे जपना, ये अल्लाहू अल्लाहू जपना, ये वाहिगुरु वाहिगुरु जपना, ये कबीर कबीर जपना, ये सतनाम सतनाम जपना, ये अजर नाम अमर नाम, ये नाम वो नाम, सब नाम छोड़ने हैं। ये छोड़ने हैं। जिनको छोड़ना था उन्हें पकड़ा दिया गया, और जिसको जनवाना था
वो छुपा लिया गया। क्या बताना था? किस चीज का ज्ञान देना था? आत्मा का ज्ञान देना था। आत्मा के ज्ञान से मुक्ति होनी थी, वो दिया नहीं, और ये 52 अक्षरी मंत्र पकड़ा के बैठा दिया, ये स्वर व्यंजन का मेल पकड़ा के बैठा दिया। अब इसी में जीव उलझा पड़ा है। सारी सारी उम्रें बीत जाती हैं, बूढ़े हो गए, मुंह में दांत नहीं बचा, पेट में हाथ नहीं बचा, फिर भी लगे हुए राम राम राम। राम भी नहीं बोला जा रहा, लाम लाम निकल रहा है मुंह से, फिर भी लगे पड़े हैं सोच के कि हमारी मुक्ति हो जाए। ऐसे मुक्ति नहीं होगी मेरे भाई, ऐसे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कैसे होगी? केवल और केवल आत्म ज्ञान से, क्योंकि परमात्मा केवल आत्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो सकता है, और इस संसार में कोई ज्ञान नहीं जो हमें मुक्त कर सके। तो साहिब समझा रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कहते हैं कि मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तेरे पास में हूं, आत्मा बिल्कुल तेरे पास में है, लेकिन तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका एहसास नहीं है। बिल्कुल पास में है। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अगर आत्म ज्ञान है तो किसी को भटकने की जरूरत नहीं है, और अगर आत्म ज्ञान नहीं है तो मेरे भाई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सबको भटकना पड़ेगा, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसको अपने जीवन में सतगुरु मिल जाए तो उसकी भटकना सदा सदा के लिए खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि सतगुरु उसको वो ज्ञान दे देता है जिससे उसका कल्याण होता है। कौन सा ज्ञान? मूल ज्ञान। और ये मूल ज्ञान देने वाला कौन है? वो बंदी छोड़ है। केवल बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब इस पूरे संसार के संतों को, ये नहीं कि केवल यूपी में आए थे, वो अरब देश के संतों को, वो अंग्रेजों को, वो जापानियों को, वो ताइवानियों को, वो रशिया को, सारे संसार में जितने भी संत हैं, अगर किसी को भी मूल ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो केवल और केवल कबीर साहब के द्वारा प्राप्त हुआ है। कबीर साहब को गलती से ये मत समझने लग जाना कि ये भारत में पैदा हुए थे, भारत में मर गए। ये भारत के एक संत हैं, ये भारत के एक कवि हैं, ये भारत के एक समाज सुधारक हैं। वो किसी भारत के नहीं है। वो कहां के हैं? अविगत स्थान के हैं। संतो अविगत से चला आया। भारत में तो आए हैं वो चल के। कहां से आए हैं? अविगत से, जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतो अविगत से चला आया। बालक होके दिखाया कहां पे? काशी में, लहर तारा तालाब पे, कमल के फूल के ऊपर बालक के रूप में बैठे हुए। नीरू नीमा दो मुस्लिम जुलाहे वहां से गुजर रहे थे, बच्चे के रोने की आवाज आई, तालाब पे गए तो देखा बच्चा है, उठा के घर ले गए। तो इस कारण वो उसके माता पिता कहलाए, ना कि कबीर साहब के असली माता पिता थे। अरे माता पिता मेरे कछु नाही, और ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। कहते हैं मेरे कोई माता पिता नहीं है, और मैं कोई गर्भ में वास करके नहीं आया 9 महीने, मैं प्रकट होता हूं। इसीलिए कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है, कबीर जन्म दिहाड़ा नहीं मनाया जाता। वो प्रकट होते हैं
प्रकट यानी तुम्हारी आंखों के सामने एकदम प्रकट हो जाएंगे, मां के गर्भ में से नहीं आएंगे वो, समझ लो। जैसे वो प्रकट होते हैं वैसे ही वो गुप्त भी होते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है, उनके हिंदू और मुस्लिम चेले आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। कौन कौन थे, राजा बघेल हिंदू चेला और बिजली खान पठान मुस्लिम चेला, दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि कबीर साहब शरीर छोड़ने के लिए बैठे हैं मगर में, जैसे ही शरीर छोड़ेंगे हम इनको जला देंगे क्योंकि हमारे गुरु हैं, हिंदुओं के गुरु हैं। और मुसलमान क्या बोला कि जैसे ही शरीर छोड़ेंगे वैसे ही हम इनको दफना देंगे क्योंकि ये मुसलमानों के गुरु हैं। तो कबीर साहब ने भांप लिया दोनों का इरादा। कबीर साहब तो मगर आए थे केवल इसलिए कि मगर में जो श्राप लगा हुआ था कि जो मगर में मरेगा वो नरकों में जाएगा, जो काशी में मरेगा वो स्वर्गों में जाएगा, इस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर साहब काशी से मगहर चले गए, उल्टी गंगा बहा दी उन्होंने। ये भ्रम तोड़ दिया लोगों का कि काशी में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, मगहर में मरोगे तो नरक मिलेगा। अंत समय में जब ये लीला खत्म करनी थी, काशी से चले गए मगहर, लोग मगहर से काशी आते थे। तो साहिब ने जब शरीर को, इस लीला को खत्म करने का समय चुन लिया तो सबको बुला लिया, चेलों को, आ जाओ अंतिम दर्शन कर लो, आखिरी संदेशा ले लो। तो क्या हुआ, जब दोनों झगड़ा करने लगे, हम जलाएंगे हम दफनाएंगे, तो कबीर साहब कहते ठीक है भाई, जला लेना दफना लेना, मैं अंदर जा रहा हूं शरीर छोड़ने, शरीर मिलेगा तो जला देना, दफन जो तुम्हें लगे कर लेना, ठीक है। तो कबीर साहब अंदर गए, चादर लेके ओढ़ के लेट गए। जैसे ही चादर ओढ़ के लेटे, आसमान से क्या आवाज आई, कहते खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा और मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना तुमने हमें नहीं पहचाना। जब ये आवाज आई तो दोनों चेले, दोनों राजा भागे अंदर की तरफ। चादर उठाई तो वहां पे फूल ही फूल थे। उन्होंने दो हिस्से कर लिए फूलों के, एक ने मुस्लिम वाली मजार बना दी, एक ने हिंदुओं वाली समाधि बना दी। यानी अंत समय भी दोनों का झगड़ा खत्म करके गए, वो दोनों का झगड़ा खत्म करके गए। वो ऐसे बंदी छोड़ हैं। तो कहने का मतलब कि पूरे संसार में जहां पर भी किसी को मुक्ति होती है तो वो कबीर साहब की वजह से होती है। जैसे वो इंडिया में प्रकट हो सकते हैं, भारत देश में प्रकट हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। वो जापान में हो जाए, वो जर्मनी में हो जाए, वो इटली में हो जाए, वो फ्रांस में हो जाए, वो कहीं भी हो सकते हैं। रूमी का नाम सुना होगा, रूमी, उन्हीं की लीला है वहां पे भी, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। और भी बहुत से, मोहम्मद साहब के साथ लीला हुई है, बहुत सी लीलाएं हुई है, बहुत से संतों के साथ, बाबा नानक के साथ लीला हुई है, उनको भी उन्होंने ज्ञान दिया है। दादू जी के साथ लीला हुई, गरीबदास जी के साथ लीला हुई। छोटे से बालक गाय चरा रहे हैं, कबीर साहब को गए हुए 250 साल हो गए हैं। 250 साल के बाद फिर गरीबदास जी को प्रकट होके नाम दीक्षा दी, ज्ञान दिया और मुक्ति करवाई। उनकी बाणियों में दर्ज है ये सब कि मुझे कहां कैसे कबीर साहब मिले, जबकि 250 साल के बाद गरीबदास जी पैदा हुए थे। तो कबीर साहब वो है जिनका कोई आदि अंत नहीं है, वो कभी भी कहीं भी प्रकट होके हमें मूल ज्ञान देते हैं। तो अभी कहां प्रकट हुए, 13वां पंथ चलाने के लिए मदन साहिब के पास। सतगुरु मदन साहिब को कबीर साहब ने प्रकट दर्शन दिए और उनको समझाया कि यही वो पंथ है मदन, जो अब चलेगा, जो पूरे संसार में सत्य का डंका बजाएगा, मूल ज्ञान का झंडा गाड़ेगा। तो मदन साहिब कहते कि मैं अकेला कैसे करूंगा इतना काम। तो उन्होंने कहा तुम नहीं करोगे, तुम करो अपना काम जो करना है।
तुम्हारे ही पंथ में एक ऐसा संत आएगा, एक ऐसा समय आएगा जहां पर पूरे विश्व को एक करने की बात चलेगी और मैं वहां पर उसके सिर पे बैठूंगा आके। ये वाणी अभिनंदन ग्रंथ में जहां पर मदन साहिब और कबीर साहब की वार्तालाप है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है, केवल विवेकी हंसों के लिए, ये आम जनता के लिए नहीं है। यानी जिसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं है उसके लिए नहीं है, ये उन खोजी पुरुषों के लिए है जो सच में सत्य को जानना चाहते हैं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजी सब संसारा, हम ही उनके सिर बैठ आई और वहां से पार कोई नहीं पाई। यानी वो ज्ञान जो ऐसा खुलेगा, उसके बाद उस ज्ञान को कोई काटेगा तो क्या, बल्कि उसकी नकल मार मार के सारे वही ज्ञान बोलने लग जाएंगे। देखो आ गया समय। आज पत्थर पूजने वाला भी आत्मा आत्मा करता नहीं थक रहा है। आज सरगुण निर्गुण का पुजारी आत्मा आत्मा करता नहीं थक रहा है। आज नदियों में नहाने वाला, उसको मुक्ति मानने वाला आत्मा आत्मा करता नहीं थक रहा है। ये हाल हो गया है। भूतों को पूजने वाला, चुड़ैलों की पूजा करने वाला, तिलिस्मी जाल बुनने वाला भी आज देखोगे तो आत्मा का ज्ञान पेश कर रहा है कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। अरे तूने क्या लेना उस आत्मा से जब तू भूत प्रेत पूज रहा है? तो जब तू पत्थर पूज रहा है, तुझे आत्मा से क्या लेना भाई? जब तुझे नाम जाप से फुर्सत नहीं है, राधे राधे जप रहा है, राम राम जप रहा है, वाहिगुरु जप रहा है, तूने आत्मा से क्या लेना है? आत्मा का किसी से कोई लेना देना है ही नहीं, ना पत्थर ज्ञान से, ना मंत्र ज्ञान से, ना घर बार छोड़ के सन्यास से। वो तो कहीं पर भी जहां तुम बैठे हो वहीं प्रकट है, बस तुम्हें दिख नहीं रही इसलिए गुप्त है। अब कैसे दिखेगी, कैसे जान पाओगे? गुरु की सैन से, इशारे से। कहते हैं प्रगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीर हमारा हो। कहते प्रगट है वो, बिजली प्रगट है तभी तो पंखा चल रहा है, लेकिन दिख नहीं रही है प्रगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो। यानी गुरु उस अदृश्य चीज पर कैसे ध्यान टिकाना है, कैसे उसको ध्याना है, वो इशारे के द्वारा समझा देता है। जैसे इशारे के द्वारा समझाया, सारे संसार से ये ध्यान हट जाता है और कहां लग जाता है? अपने निशाने पे। कह रहे निशाना कोई मारे संत सुजान। जब तुम्हें यह समझ में आ गया कि मैंने निशाना कहां लगाना है, उसके बाद कोई चूक होने वाली नहीं है। कोई कहे उसके बाद तुम 84 में चले जाओगे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ गया कि हमने सूरत का निशाना कहां लगाना है। अगर सूरत का निशाना सही जगह लग रहा है तो कोई माई का लाल नहीं है जो इस सूरत को वापस 84 में भेज दे या मां के गर्भ में भेज दे। तो क्या कह रहे हैं? सूरत समाए शब्द में, वाह को काल न खाए। सूरत का निशाना सीधे शब्द की तरफ है, वो शब्द जो हमें इन आंखों से नहीं दिख सकता, वरना सबको दिख रहा होता। उस शब्द में सूरत को लगाना है और अपने आत्मा का कल्याण करना है, इस जीव का कल्याण करना है। तो कैसे होगा? कबीर साहब कहते हैं, बिन गुरु माला फेरते और बिन गुरु देते दान, बिन गुरु दोनों निफल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के कोई भी ज्ञान तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। बिना गुरु के चाहे तुम कितने ही ज्ञानी बन जाओ,
कितने दोहे रट लो, कितनी बाणियां रट लो, सारी सारी रात तंबूरा बजाते रहो। ये तंबूरा ही बजा रहे हैं सारे। ये कबीर साहब की बाणियां गा गा के रात काली कर रहे हैं। जो गा रहे हैं उसका भेद नहीं पता और पूरी पूरी रात गा रहे हैं। बताओ। और कबीर साहब समझा रहे हैं, मेरी गाई गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाय बूझेगा तो सत्य स्वरूप को सूझेगा। तब समझ में आएगा कि मेरी वाणी कह क्या रही है। ऐसे समझ में नहीं आएगा कि बस गा गा के सोच रहे हो कि हाँ अब कल्याण हो गया। गाना गा गा के गवैया बन जाओगे, गुरु नहीं बन सकते। और आज सारे गवैये ही गुरु बने बैठे हैं। दिक्कत तो ये है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि मेरी गाय गाएगा 3 लोक में धक्के खाएगा। अगर मेरे गाए हुए भजन सुर में ताल में हेक लगा लगा के गा रहा है और केवल गा ही रहा है, समझ नहीं रहा उसको कि वो क्या कह रही है, तो समझ लो 84 में जाने की तैयारी है उस गुरु की। कोई बचाने वाला नहीं है। उसी को झूठा गुरुआ बोला गया है। झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। अभी तो अच्छा लग रहा है, गुरुजी बन के बैठ गए। कबीर साहब के फ्री के भजन लाख लाख रुपया ले रहे हैं गाने के, रात रात का फ्री के भजन। ना लिखने पड़े ना सोचने पड़े, बने बनाए पकी पकाई रोटी सामने आ गई। बस तंबूरा बजाया और सुर लगाया, 1 लाख रुपए कमाया फ्री के भजनों से। अरे खुद लिखा होता, खुद कलम घिसाई होती, बुद्धि लगाई होती, तब कमाई की होती, समझ में आता। गा कोई गया, लिख कोई गया, लिखवा कोई गया, गा के ये होशियार बने हुए सारे। ये सब अज्ञान है भाई। ये अंत समय में समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। ये माया इतनी शातिर है, ये सारी उम्र यही करवाती रहेगी और पता भी नहीं लगने देगी कि तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। ये तो जब लास्ट आएगा, जब अपने पुराने समय को याद करेगा, क्या करता रहा मैं सारी उम्र, तब सिर पे हाथ रख के रोएगा। तब होने वाला नहीं है कुछ। अभी जागना है, अभी। मैं कहता हूं जागत रही हो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे खोई रे। मैं जगा रहा हूं कि ये भजन वजन मत गा, ये आरतियां मत गा। सुबह से लेके शाम तक आरतियां गा रहा है। आरतियों में भजन में जो रहस्य छुपे हुए हैं उसको जान। अहंकार अभिमान बिडारा, घटका चौका किया उजियारा। वाणी में घटका चौका बोला गया और ये अपना आरती चौका लगा के बैठ गए। वाणी को समझ नहीं रहे हैं ये लोग, केवल वाणी को पढ़ के बुद्धि लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है। अरे वो भेद की वाणी है भाई, वो केवल वेदी गुरु समझ सकता है। तुम दिल्ली गए हो, दिल्ली देखा है, दिल्ली के बारे में अगर कोई कुछ लिखता है तो वो उसके बारे में पढ़कर भी नहीं जान सकता जो कभी दिल्ली गया ही नहीं। वो क्या जाने, जो गया है वो एक एक बात समझ रहा। अच्छा ये लाल किले की बात लिखी है, अच्छा वो इंडिया गेट की बात लिखी है, हर चीज समझ सकता है। तो कबीर साहब की जो बाणियां हैं ये भेद बाणियां हैं, रहस्यमयी ज्ञान है ये। इसी के लिए कबीर साहब ने बोला है कि जब तक तुम्हारे जीवन में वेदी गुरु नहीं आ गया तब तक ये भेद तुम्हें समझ में आने वाले नहीं है, वो वस्तु का ज्ञान होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम नाम जाप में उलझ गए हो, वस्तु खोजने में नहीं। अगर वस्तु में खोजने में लगे होते तो पक्का मिलती। भले पूरा जन्म खोज लेते फिर भी मालिक दया करता, जरूर तुम्हें सैन देता और तुम्हारी खोज पूरी करता। अकेले तो नहीं खोज सकते, लेकिन सैन के द्वारा तुम उसे खोज सकते हो। तो कह रहे हैं वस्तु कहीं
और खोजे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म बीत गए हमारे इस वस्तु को ढूंढते ढूंढते, ये वस्तु ना हाथ लगी किसी के। क्यों? क्योंकि हम वस्तु के नाम में उलझ गए, हम नाम के चक्कर में अटक गए। और जब तक नाम के चक्कर में अटकेंगे तब तक हमें वस्तु मिलने वाली नहीं है। तो क्या कह रहे हैं साहेब? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं सच्चा गुरु वो है जो दो प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे। एक अक्षर, ये 52 अक्षर, ये मुंह से निकलने वाले अक्षर, ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी जर्मन जापानी चाइनीज, ये सारे अक्षर। और एक आदि अक्षर जो 52 से परे है, जो बोलने लिखने पढ़ने से परे है, उसको जानना है। जो 52 है वो जीभ के आधार से बोले जाते हैं। जीभ कट गई तो समझ लो 52 का खेल खत्म हो गया। अब क्या बोलोगे? तो कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी इस भवसागर से पार उतरने के लिए तुम्हारे पास केवल एक रास्ता है, और वो क्या है? सत्य का सिमरण, यानी आत्मा का सिमरण। कैसे करेंगे? आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा जब। इसी को गीता में समझाया। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो इन आंखों से दिखाई दे, जो तुम्हारी दृष्टि में आ गया, वो असत्य है। जो पल पल बदले, असत्य है। जो सदा एक सा ना रहे, असत्य है। जो ना जन्मे ना मरे, वो सत्य है, उसको जानो। जो जन्मे और मर जाए, असत्य है, उसको छोड़ो। यही समझा रहे हैं कबीर साहब, इसी की बात कर रहे हैं कि जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। तुम सत्य को पाना चाहते हो, पहले आत्मा रूपी सत्य को जानो। जब उसमें खोजोगे तो क्या मिलेगा? तेरा साईं तुझ में है, तेरा साईं मिलेगा तुझे जब उस आत्मा को खोजोगे। लेकिन आत्मा को तो कोई खोज नहीं रहा, और 52 अक्षरों के नाम जप के कह रहे हैं कि मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति नहीं हो जाएगी, गर्भ जोन मिल जाएगी। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। यानी अगर तुम 100% मेरे हो गए, यानी तुम केवल मेरे बताए रास्ते पर चले, मेरे लखाए हुए शब्द पर ध्यान टिका गए, तो समझ लो कि तुम्हें कोई माई का लालच दोबारा गर्भ जून में लाने वाला नहीं है। तुम्हारी सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि गीता पढ़ने वाले, गीता पढ़ाने वाले खुद नहीं जान पाए कि सत्य कहते किसे हैं। वो गीता पढ़ने के बाद हरे राम हरे कृष्णा दे के चले जाते हैं। दुख होता है, दुख होता है कि जीव कितनी मुश्किल से इंसान जन्म को प्राप्त करके बैठा है, और ये गुरुआ लोग चंद पैसों के कारण हमारा जन्म बर्बाद कर देते हैं। चंद पैसों के कारण क्यों? क्योंकि ये गुरुवाई पैसों के लिए करते हैं। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े,
अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। कहते हैं पागल हो गई दुनिया, ये गुरु लोग पागल हो गए हैं। ये पानी पीने की जगह पानी 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 का जाप दे रहे हैं। ये पक्का चेले को मरवाएंगे, 101% मरवाएंगे। जब उसको पानी ही नहीं दिया और केवल पानी पानी जपने की बात कर दी, वो प्यासा ही मर जाएगा। चेले का खात्मा करने के लिए गुरु बैठे हैं। तो अब क्या करना है? अब इन जपी तपी सन्यासियों से किनारा कर लेना है। बहुत नाम जप लिया, अब और जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? अब नामों को त्याग के अपनी आत्मा को जानना है। 52 अक्षरों को त्याग के आदि अक्षर को जानना है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। उस न्यारे को जानने के लिए, उस 52 से परे की वस्तु को जानने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति कैसे करेंगे? गुरु के पास जाएंगे। वो मंदिर मस्जिद वाली भक्ति नहीं, वो लेट लेट के सड़क पे चलने वाली भक्ति नहीं, वो पेड़ों पे उल्टे लटक के वो वाली भक्ति नहीं, वो नदियों में खड़े होके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वो वाली भक्ति नहीं। कौन सी भक्ति? अपने आत्म स्वरूप को जानने की भक्ति। उससे कल्याण होगा। जब तक वो नहीं, तब तक कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास। समझ लो। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? कबीर वो धन संचिए जो आगे को होए, और सिर पे उठा के गाठड़ी जात ना देखा कोई। कहते हैं माया की दौड़ में मत पड़। ठीक है, जितना परिवार को चाहिए खा कमा, लेकिन अपना पूरा समय केवल माया की दौड़ में मत लगा देना। अपना पूरा समय केवल दुनियावी चीजें इकट्ठी करने में मत लगा देना, क्योंकि कान से पकड़ के निकाल दिया जाएगा उस घर में से। 2 सेकंड का खेल है। एक अटैक आया नहीं और तुम्हारा चैप्टर क्लोज हुआ नहीं, उसके बाद कोई पूछेगा नहीं बात। तुम्हारा नाम ना लेगा हो साल साल 2-2 साल तक घर में, ऐसा हाल हो जाएगा। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब केवल और केवल आत्म देव की पूजा करनी है। कौन से देव की? देवों के देव, महादेव। कौन? आत्म देव। आत्म देव की पूजा करनी है। गुरु ग्रंथ साहब में स्पष्ट वाणी है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर इस दुनिया में कोई पूजनीय है जिसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, दबा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो कौन है? आत्मा। आत्मा है वो। तो उसी आत्मा को जानने के लिए आप गुरु धारण करते हैं। अब कैसा गुरु करना है वो भी बताया हुआ है। क्या बोला उसमें? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करो? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अध्याय 4 36वां श्लोक 34वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है, यानी जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही सत्य है। आत्मा ही सत्य है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, केवल वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, अन्यथा और कोई नहीं दे सकता। उसी गुरु को आत्म ज्ञानी गुरु कहते हैं। और बाकी क्या है? जपी तपी सन्यासी। नाम जपने वाला जपी, शरीर को तपाने वाला तपी, और घर बार छोड़ के निकल जाने वाला सन्यासी। ये काम नहीं बताया कबीर साहब ने, ये बिल्कुल मत करना। तो करना क्या है? अपनी आत्मा को जानना है। जिसने आत्मा को जान लिया, गुरु के बताए मार्ग पर जो चल पड़ा,
उस पर आत्म की कृपा होनी ही होनी है। बस कभी जल्दी हो जाती है, कभी बहुत समय लग जाता है। उसका भी कारण है क्योंकि हमारा एक ध्यान देखो कितनी जगह अटका हुआ है, मकान में, दुकान में, बीवी में, बच्चों में, माँ में, बाप में, खेत में, खलिहान में, दुकान में, कितना कुछ है फंसाने के लिए बना रखा है काल भगवान ने। और जब अंत समय आता है एक ही झटके में ये सुरता को वहां से खींच लेता है। अब सुरता बैग लगाती है, क्यों? जबरदस्ती खींचोगे किसी से तो बैग लगाएगी, अपने मन से दे दे तो बात अलग है। तो वहां पर सुरता क्या होती है? सुरती संसार में फंसी होती है। तो जब शरीर छूटता है दोबारा धारण करती है शरीर को। और सतगुरु क्या करता है? उसी सुरत को सारी उम्र अभ्यास में लगा देता है, मृत्यु के अभ्यास में। यानी सुरत अपने शरीर को छोड़ के शब्द में समा जाए, इस कार्य में लगा रहता है वो। तो अब क्या करना है? अब उस आत्मदेव को जानना है जिसकी वजह से हिंदू जय श्री राम बोल पा रहा है, जिसकी वजह से मुसलमान अल्लाहू अकबर बोल पा रहा है, जिसकी वजह से सिख वाहिगुरु वाहिगुरु बोल पा रहा है, जिसकी वजह से ईसाई हालेलुया बोल पा रहा है, जिसकी वजह से यहूदी यहोवा बोल पा रहे हैं। समझ लो किसकी वजह से? 52 अक्षर की वजह से। इसीलिए साहिब ने 52 अक्षरों का जोरदार खंडन किया है अपनी वाणियों में। क्या बोल रहे हैं? अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा, कर दिया ना न्यारा। और क्या बोल रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सक्या ना अक्षर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे। पंडित जन को एवं व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। जो ज्ञानी पुरुष होगा उसको इससे कोई मतलब नहीं, सामने लड़का बैठा है कि लड़की, उसके लिए सब आत्मा है। एक भी ऐसा जीव नहीं है जो उसकी नजर में आदमी या औरत हो। समझो, वो सारे संसार को एक दृष्टि से देखेगा, एक दृष्टि, यानी कोई भेदभाव नहीं। तो समझा रहे बाबा नानक, गल्ली जोग न होई, एक दृष्टि कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई, गल्ली जोग न होई। यानी बातों से जोग नहीं होगा कि कोई बातों से ज्ञानी बन जाए। जब तक अनुभव ज्ञान प्रकट नहीं हो गया, जब तक उसने खुद को नहीं जान लिया, वो तुमको भी नहीं जान सकता। तुम्हें जानने के लिए पहले उसे खुद को जानना पड़ेगा। इसी प्रकार मुझे जानने के लिए पहले तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा, तब समझ में आएगा यहां सत्संग कर कौन रहा है। अभी तो ये शरीर दिख रहा होगा ना मिट्टी का, अभी तो लग रहा है बाबा जी बैठे हैं, ये हैं, ये कर रहे हैं सत्संग। तुम सोच भी नहीं सकते कि सत्संग कौन कर रहा है। कब जान पाओगे कि ये सत्संग कौन कर रहा है? जिस दिन तुम अपने आप को जान गए ना, उस दिन तुम्हें पता लगेगा बाप रे बाप ये कर रहे हैं सत्संग। इसलिए साहिब अपने स्वरूप पे जोर देते हैं, स्वरूप को जानो। और हमारा स्वरूप क्या है? शब्द है। उसी शब्द स्वरूप से ये सारे शब्द प्रकट हो रहे हैं। जो तुम्हें लग रहे हैं कि सत्संग कौन कर रहा है, तुम्हें लग रहा है शरीर कर रहा है, शरीर से प्रकट नहीं हो रही है। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, और कहे कबीर हम शब्द स्नेही। समझा रहे हैं साहिब कि अगर मुझे तुमने दाढ़ी टोपी वाला, ये आदमी, बूढ़ा आदमी, जवान आदमी वाला, ये छोटा सा बच्चा कमल के ऊपर बैठा हुआ, अगर इसे तुमने कबीर समझ लिया
तो तुम नहीं जानते हम कौन हैं। ये तो काया है, भले तेज पुंज की है लेकिन है तो काया। मैं काया नहीं हूं तो कौन हूं? मैं शब्द हूं। अरे शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर तू अपने आप को जानना चाहता है तो मेरा बताया शब्द परख लेना। मैं ये 52 अक्षर देने नहीं आता कि 4 नाम 5 नाम 7 नाम देके कोई कहे कि मैं कबीरपंथी हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि ये नाम मेरे वाले नाम नहीं है भाई, हमारा शब्द इन नामों से न्यारा है। तो कह रहे हैं 52 अक्षरों वाला खेल नहीं है यहां पे। अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है। ये 52 से परे का ज्ञान है। जन्मों जन्म बीत जाते हैं लोगों के ये सत्संग समझने में, लेकिन उनकी समझ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि देह का इतना रंग चढ़ा पड़ा है, उन्हें देह पूजने की इतनी आदत पड़ गई है कि आत्मा की पूजा का नाम सुनते ही सोचते हैं यार आत्मा की पूजा कैसे करेंगे। अरे फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो मंदिर चलते हैं, वो आसान है पूजना, लेकिन आत्मा को जानना ये बच्चों का खेल नहीं है। समझ लो, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए साहिब को किसी ने पूछा तुम हिंदू हो कि मुसलमान? ना तुम मंदिर जाते हो ना तुम मस्जिद जाते हो, तुम हो क्या? तो साहिब क्या बोले? हिंदू और मुसलमान मैं दोनों नहीं हूं। हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं। तो क्या हूं? अरे 5 तत्व का पूतरा, गै भी खेले माही। यानी इन 5 तत्वों के पुतलों में जो खेल रहा है वो हूं मैं। तो कौन खेल रहा है? आत्मा। वो खेल रही है इससे, इस काया से। कोई भी काम हम करते हैं किसके द्वारा हो रहा है? आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा ही हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सब काम। लेकिन आत्मा को ही नहीं जानते। आत्मा को ही नहीं जानते, बाकी सब जान लिया। सुई से लेके हवाई जहाज बना लिया, सब बना लिया, सब देख लिया, लेकिन अभी तक अपनी आत्मा को नहीं समझ पाए। बस इसीलिए अज्ञानता में, नहीं तो बहुत आगे निकल चुके हम। चांद पे जाने की तैयारी है, वहां बस जाएंगी बिल्डिंगें, जाके मकान बस जाएंगे वहां पे। इतनी तरक्की कर ली लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जान पाए। बस यही कमी है। तो कब जान पाएंगे? जब हमारे जीवन में कोई भेदी गुरु आ जाएगा, रहस्य बताने वाला, तत्वदर्शी संत का जिक्र किया है, जो तत्वों का दर्शन करा सके, असत्य तत्व और सत्य तत्व में भेद बता सके, असत्य तत्व को छुड़वा के सत्य तत्व में सूरत को लगवा सके, वही पूर्ण गुरु है। उसी के लिए बोला है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब जाएगा वो निज घर को, जब एक छोड़ेगा। क्या? अज्ञान छोड़ेगा, और क्या पकड़ेगा? ज्ञान को पकड़ेगा, तब कल्याण होगा। यही साहिब समझा रहे हैं। फिर सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ये 52 अक्षरी थोथा ज्ञान है, छोड़ो इसको। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे थोथा ज्ञान है। ये पूजा पाठ हवन यज्ञ थोथा ज्ञान है। ये गंगा स्नान यमुना स्नान थोथा ज्ञान है। ये असली ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान। हे अर्जुन,
जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता, लगता ही नहीं है उसके ऊपर, लागू ही नहीं होता। पूजा पाठ करना तो बहुत दूर की बात है, लागू ही नहीं होता, वो उससे मुक्त हो जाता है, समझ लो। लेकिन कब? जब उसके जीवन में भेदी गुरु आता है। बात समझ में आ रही है कि ऊपर ऊपर से जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़े करो, एक नहीं। बहुत अच्छी बात है। कौन पहली बार आया है सत्संग में? वो हाथ खड़ा करो जरा। पहली बार? ठीक ठीक ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। नाम दीक्षा वाले कौन कौन है? पहली दीक्षा वाले हाथ खड़ा करो। प्रथम दीक्षा लेने आए हैं जो। पहले कहां से जुड़े थे? पहले कहां से नाम लिया था? कोई बाबा जी से नाम लिया? किससे लिया था? राधा स्वामी। बहुत अच्छी बात है। कितने साल रहे राधा स्वामी? कितने साल रहे राधा स्वामी में? काफी साल। आप कहां से थे? आप भी हो? कहां से? राधा स्वामी में? हाँ, चलो। और कौन है प्रथम दीक्षा वाला? प्रथम दीक्षा कहां से जुड़े थे पहले? कबीर साहब से। फिर यहां किससे जुड़ने आए हो? जब पहले कबीर साहब से जुड़े तो यहां किससे जुड़ने आए हो? अच्छा, पहले कबीर साहब से जुड़े थे, अब मुझसे जुड़ने आए हैं। क्या नाम? 52 अक्षर दिए थे, जहां पे मंत्र जाप दिया था। जब तक कोई भी गुरु कबीर पंथी मंत्र जाप देता है, तब तक तुम कबीर साहब से नहीं जुड़े हो। किससे जुड़ गए? 52 अक्षर देने वाले से। और 52 अक्षर देने वाला कौन होता है? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। काल के पंथ में है वो जो 52 अक्षर दे रहा है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। तो जब असली कबीर पंथ में आते तो क्या मिलता है? सार शब्द का भेद मिलता है। फिर ये 52 वाला खेल खत्म हो जाता है, समझे? तो 52 का क्या करना है? इसको निकालना है जीवन से। कैसे निकलेगा? पहली दीक्षा में हम जो ज्ञान देते हैं वो 52 अक्षर का ही ज्ञान देते हैं। कारण क्या है? एक तरफ कह रहे हैं 52 छोड़ दो, 52 छोड़ दो, दूसरी तरफ 52 दे रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि 52 तुम ले चुके हो, अब उसको खत्म करवाने के लिए 52 दिया जाता है। जैसे लोहे की पाइप को काटने के लिए क्या चाहिए? लोहे की ही आरी। सांप ने तुम्हें काट लिया, जहर तुम्हारे अंदर चला गया, अब क्या चाहिए? अब सांप के ही जहर से बनी हुई दवाई चाहिए, और वो भी उससे तगड़ा सांप हो, तब काटेगा जहर जहर को। समझ लो। इसी प्रकार जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, 52 को कौन काटेगा? 52 ही काटेगा। पुराने वाले गुरु के नाम 20-20 साल से जपते आ रहे हो, अंदर बस गए हैं, और मैं कह दूं छोड़ दो, भूल जाओ। भूल जाओगे क्या? वो 24 घंटा चल रहा है, वो लड़ी बन गई है उसकी। अब उसको कैसे रोकेंगे, कैसे तोड़ेंगे उसको? नए नाम देके। जैसे ही तुम नए नाम जपना शुरू करोगे तो पुराना वाला नाम कितनी बार आएगा बीच में? एक बार भी नहीं। उसका काम खत्म। जैसे तुम पहले जपते थे रावण 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 रावण, अब तुम्हें 52 अक्षर में देंगे राम 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 राम। तो जब तुम राम 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 करोगे तो रावण कितनी बार बोलना है बीच में? एक बार भी नहीं। तो रावण का रंग उतर जाएगा और राम का रंग चढ़ जाएगा। उसके बाद ये वाले 52 भी छुड़वा दिए जाएंगे। इसको भी हटाओ, जाने दो। तब मिलेगा
दूसरी दीक्षा का ज्ञान, जिसको कहते हैं ध्यान विदेही। यानी अब काया का, देह का ध्यान नहीं करना है, किसका ध्यान करना है? विदेही, यानी आत्मा का ध्यान करना है। वो हो जाएगी आपकी दूसरी दीक्षा। उस दीक्षा को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, चाहे कोई कितना ही खास क्यों ना आ जाए। शांत रहो बस, चाहे पूरी दीक्षा वो खुद ही बोल दे, तब भी शांत रहो, अपना फर्ज निभाओ। हमें नहीं पता, गुरुजी से पूछो। तीसरी दीक्षा क्या है? तीसरी दीक्षा प्रगट दीक्षा होती है। जब ध्यान विदेही पे तुम अटल होके बैठते हो, यानी सूरत को अटल होके स्थिर करते हो, तब क्या होता है? नाम विदेही प्रगट होता है। समझ लो, ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। जब दोनों का ज्ञान हो जाता है तो सारे संदेह, सारे भ्रम सब खत्म हो जाता है। तो इसी को साहिब ने बोला, जो तीसरी दीक्षा है वो प्रगट होती है। बलिहारी वा घट की, जिस घट पर घट होई, वो प्रकट होगी तुम्हें। भक्ति करते 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 वो शब्द गुरु प्रकट हो जाएगा और तुम्हारी पूरी सुरता उसमें समा जाएगी। तुम एक हो जाओगे, दो नहीं रहोगे। ऐसा अनमोल ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा अनमोल अनुभव हो जाएगा कि निहाल हो जाओगे। लेकिन ये तब होगा जब गुरु की दया होगी, मालिक की दया होगी। तो क्या करना है? अब केवल आत्मा के आधार पे, केवल आत्मा को सत्य मान के चलना है और किसी को नहीं मानना है, किसी को भी नहीं। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। जो प्रथम दीक्षा वाले हैं वो आगे आ जाओ, पहली दीक्षा वाले आगे बैठो आके यहाँ पे। और चरणामृत दिया जाता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का पानी नहीं पिलाया जाता। हमारे यहाँ किसका जल पिलाया जाता है? चरणामृत दिया जाता है। उसके बाद कंठी पहनाई जाती है, तिलक लगाया जाता है। ये हमारे पंथ के नियम हैं। और पहली दीक्षा में 52 अक्षरी नाम दिए जाते हैं। 6 महीने तक खूब रटो। उसके बाद एक और परीक्षा होती है। उस परीक्षा में पास हो गए तो दूसरी दीक्षा मिल जाती है। नहीं पास हुए 6 महीने बैक लग जाता है। तो अच्छे से इसको करना है। चलो, बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहेब, बंदगी सतनाम। एक काम करते हैं, दीक्षा अंदर ही करते हैं, यहाँ आरती कर लेते हैं अभी पहले। चलो, दीक्षा वाले अंदर मिलेंगे और क्योंकि सामान लाना पड़ेगा गाड़ी में से, तो आरती करके फ्री होके फिर करते हैं। अब आरती मूर्ति की नहीं होती, हमारे आरती किसकी होती है? आत्मदेव की आरती होती है। हमारे यहाँ गुरु की आरती होती है, जीवित गुरु की आरती होती है। तो कैसे करनी है? एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल इतने से ये मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक क्या है? देह है, नाशवान देह। तो तुमने फूल कहां समर्पित करने हैं? देह से परे, काया से परे। तो ये किसको समर्पित हो गए? आत्मदेव को। तो एक एक करके आना है, फूल सिर पे रखना है। और कोई प्रचार में प्रसार में योगदान करना चाहेगा, सेवा देना चाहेगा, वो केवल चरणों में रखना है। फूल सिर पे और सेवा चरणों में, ये हमारे आश्रम का नियम है। तो आप सब खड़े हो जाएंगे, अब आरती लगाएंगे और सब